जनपद औरैया से इस वक्त की एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां शासन और प्रशासन की ओर से एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। औरैया जनपद में किन्नर समाज से जुड़ी एक बड़ी सामाजिक पहल को सम्मान देते हुए भारतीय गौ रक्षा वाहिनी संगठन के जिला अध्यक्ष अमित सिंह उर्फ मीनाक्षी को ग्राम जमौली स्थित एक विशाल गौशाला का संरक्षण गौ सेवा के लिए समर्पित किया गया है। बताया जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण कार्य जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी और खंड विकास अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी आदित्य त्रिपाठी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस पहल को क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम माना जा रहा है। सबसे खास बात यह रही कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किन्नर समाज अब गौ सेवा जैसे पवित्र और सामाजिक कार्य में आगे आकर अपनी भागीदारी निभा रहा है। ये केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज को दिया गया एक सकारात्मक संदेश भी है कि किन्नर समाज भी राष्ट्र धर्म और समाज सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और निभा भी रहा है। इस कार्यक्रम में औरैया जनपद से बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं बनारस से उत्तर प्रदेश सरकार किन्नर कल्याण समाज सदस्य काजल उपाध्याय भी विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई। अगर कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों की बात करें तो इस अवसर पर भारतीय गौ रक्षा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह परिहार, शिव शक्ति अखाड़ा के प्रमुख मधुराम शरण शिवा महाराज, प्रदेश अध्यक्ष मनीष, बनारस से मणिकर्णिका घाट के अध्यक्ष कपाली जी महाराज, यशोवर्धन तिवारी और मानस पांडे गौ रक्षक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान लोगों में हर्ष और उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इस पहल को सामाजिक समरसता, गौ सेवा और किन्नर समाज के सम्मान की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रेरणादायक कदम बताया है। कुल मिलाकर औरैया जनपद से सामने आई यह तस्वीर एक नए सामाजिक बदलाव और सकारात्मक सोच की मिसाल बनती नजर आ रही है। कैमरामैन के साथ अनुज कुमार, जनपद औरैया। बोलो गौ माता की जय। हम आपका कोटान कोट धन्यवाद देते हैं। आप सभी को प्रणाम। आगे आप लोग समाज का काम करें। हमारा हर सिपाही के साथ चले, कानून हाथ में मत ले। अगर गाय कहीं तस्करी हो रही है जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश आपसे भी ज्यादा भरोसा है। धन्यवाद। को छोड़ दिया तो क्या कल तुम्हारे माता पिता किसी काम के नहीं रहेंगे तो उनको भी तुम सड़कों पर छोड़ दोगे क्या? तो ये नैतिक जिम्मेदारी अकेले एक समाज, एक जाति, एक वर्ग की नहीं है। ये समाज में रहने वाले प्रत्येक जातियों की, जो हिंदू समाज से आते हैं, उन सब की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर एक घर में एक गाय पाल ली जाए तो उस देश में कभी गौशाला बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और जब हम एक गाय को नहीं पाए जिसमें 36 कोटि देवताओं का निवास है, अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं और हम कैसे नालायक संतान हैं उनके कि हम उनको ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए ध्यान पूर्वक गौ माता की सेवा करें, उनकी रक्षा करें। और इतनी बड़ी व्यवस्था मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने गौ माता के लिए इतनी व्यवस्था दी। और श्री महाराज जी काशी से यहाँ तक पधारे और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं गौ रक्षा के लिए, कि कम से कम गौ माता की रक्षा हो। वो दूध देती है, उसे दही बनता है, भगवान को चढ़ता है, पूजन होता है, यहाँ तक कि जिनका जो गोबर होता है वो भी हमें काम देता है। भारतीय संस्कृति की व्यवस्था से वो जुड़ी व्यवस्था है। कम से कम उस व्यवस्था पर हम कायदे से ध्यान दें। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। हमें कहना नहीं है, हमें उसे करके दिखाना है। बोलिए प्रेम से गौ माता की। वह संस्कृति अगर नष्ट हो गई तो इस धर्म को इस धरती से कोई बचा नहीं सकता। स्वरूप गौ माता है हमारी,
गांव में गाय कितने प्रकार की हैं? तो भारतीय नस्ल की गायों को देवी का रूप माना गया है। क्रॉस बीज जो है, दोगली जो गाय है, उनको मां नहीं कहा गया है। हाँ, हम हिंदू हैं इसलिए हर जीव पर दया करते हैं, लेकिन माँ किसको कहेंगे? तो माँ केवल उसी गाय को कहेंगे जो उसका स्वरूप धारण किए हुए है। महाराज जी, आज जनपद औरैया के जमोली ग्राम में ये गौशाला का शुभारंभ हुआ है, तो समाज को महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा गौपालक समाज मुख्यतः गांवों में ही निवास करता है और आज काल प्रवाह से कहीं न कहीं गौ माता की एक व्यापक उपेक्षा हो रही है। उसी के मद्देनजर जी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जी और भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की प्रेरणा से जी इस गौशाला का निर्माण हुआ है। जी और जिसमें महत्वपूर्ण, क्या नाम है आपका? मनीष जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो भारतीय गौ रक्षा वाहिनी के बड़े प्रखर प्रवक्ता है। जी जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी जी जो प्रखर प्रवक्ता भी है, गौ सेवक भी है और ईश्वर के बड़े अच्छे भक्त हैं, जिनका ज्यादा समय समाज सेवा और ईश्वर सेवा में जाता है। उनकी भी उपस्थिति रही, गोपाल जी की उपस्थिति रही और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति रही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रेरक है व्यवस्था के जी प्रिय राकेश सिंह परिहार जी जी और अन्य लोग तथा वरिष्ठ यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी थे, सबने सहयोग किया और लगातार यहाँ कार्य चल रहा है। जी, हमें लगता है 1 महीने के अंदर अंदर सारे वृक्षारोपण सहित सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी और इन जो शेड आप देख रहे हैं इनके ऊपर भी हम लोग एक ऐसी व्यवस्था कराएंगे जिससे गौ माताओं को गर्मी के मौसम में भी जी महाराज सामना न करना पड़े। जी 4 बीघे जमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से गौ माताओं के चारे इत्यादि के लिए प्रदान की है। जी महाराज, और हम लोगों ने और भी जनता से अपील की है कि वो 1 रोटी और कुछ चारा दे और तमाम लोगों का सहयोग यहाँ मिला। लोगों ने गेहूं की फसल कट रही है तो तमाम लोगों ने चारे के लिए भी बंदोबस्त करने के लिए कहा। वीडियो साहब ने बड़ा प्रयास किया जी। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार और जनता के सहयोग से बनी हुई इस गौशाला में भारी मात्रा में गौओं के रहने की व्यवस्था है। अभी ये व्यवस्था 250 से 300 गौओं के रहने की बनी है जी महाराज, परंतु आने वाले समय में इसमें और भी जगह बढ़ेगी और भी व्यवस्था बढ़ेगी और तो आप गौएं कम से कम रह सकती हैं। जी महाराज जी, तो आपके संगठन के द्वारा और भी गौशालाएं चलाई जा रही होंगी? संगठन के द्वारा अगर गौशाला के रूप में आप देखेंगे तो कम से कम 250 से 300 गौशालाएं चल रही है जो नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वोत्तर से लेकर के और दक्षिण भारत तक कार्यरत है, केरल तक कार्यरत है। और ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी जो गौशालाएं हैं जो वहाँ के जन सहयोग से और युवक मंगल दल और धर्म रक्षा परिषद इत्यादि संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं, उनकी संख्या तो अनगिनत है। कुल मिला के हम लोग का एक लक्ष्य है कि गौ माता कहीं भी उपेक्षित न रहें और उनका सम्मानजनक जो उनका स्थान है हमारे धर्म में वो बना रहे। इसी के तहत समाज के सारे वर्गों को जोड़ा गया है और यह गौशाला भारतीय गौ रक्षा वाहिनी की तरफ से जो सरकार ने इन्हें भारतीय गौ रक्षा वाहिनी को सौंपा है, इसके संचालन का दायित्व किन्नर समाज को दिया गया जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार की। तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिनिधि काजल उपाध्याय ने उसको ग्रहण किया और अपने समाज को सौंपा और अब यह गौशाला किन्नर समाज द्वारा संचालित होगी जिसमें हमारे यहाँ का एक बच्चा अमित महाराज जी, अमित के माध्यम से अमित को ही यहाँ का कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है और अमित के माध्यम से ये व्यवस्था संचालित होगी जी और जिसमें हम सभी सहयोग करेंगे जी महाराज। और आम जनता से भी अपील है कि वो सभी सहयोग करें जी भाई साहब, आज जनपद औरैया के ये जमोली ग्राम में जो गौशाला का शुभारंभ हुआ है, ये आपके संगठन को गौशाला मिली है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं चलाऊंगी जी और आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है और भी लोगों का सब लोग जुड़ गए सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल कायदे से बेशुल्क ईमानदारी से गौशाला चला। जी और कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। हम ये चाहते सभी किन्नर समाज अगर एक गौशाला चलाने लगे तो कोई भी गाय भटकेगी ही नहीं। जी हर जिले में किन्नर समाज है, हर शहर में किन्नर समाज, हर गांव में किन्नर समाज जाती। एक गौशाला भी संभाल ले तो गाय तो एक सारी गाय सुरक्षित हो जाए। जी धन्यवाद। आज ही जो यहाँ पे जनपद औरैया के जमोली ग्राम में जो गौशाला का शुभारंभ हुआ है और महाराज जी के साथ आप पधारे हुए हैं बनारस से, क्या कहना चाहेंगे आप?
जैसा कि अभी हमारी बहन जी ने कहा, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। जी। मैं मधु काजल, सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड, जी उत्तर प्रदेश सरकार। जी जी। और गौ रक्षा में तो बिल्कुल मेरा मेन उद्देश्य मेरा रहता ही, जी। तो वर्क काम करती भी हूँ। जी जी। और जैसा कि अभी हमारी बहन जी ने कहा कि हर जनपद में लोग हैं, हर शहर में लोग हैं, हर तहसील में लोग हैं, ये बात सच है। यदि हमारा किन्नर समुदाय जैसा कि समाज की मुख्य धारा में आज वो जुड़ चुका है जी और आगे निकल चुका है जी, तो मैं यही चाहूँगी कि जनपद स्तर में या ग्रामीण स्तर में भी लोग रहते हैं, यदि वाकई में एक एक गौशाला यदि वो लोग चलावे बिल्कुल तन मन धन तीनों व्यवस्था से, क्या आपको लगता है गौ माता जी कभी असुरक्षित नहीं रहेगी? जी जी, क्या आपको लगता है कि आपके समाज से लोग आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे? देखिए बिल्कुल लेंगे, ऐसी बात वो समाज की मुख्य धारा में नहीं थे, लेकिन थे तो जी, समाज में ही। जी, जी, जी। इसी समाज के हम हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। तो इस समाज से हम कभी अलग भी नहीं रहे जी हैं। नहीं। और वो समय था, वो कालांतर था कि जी, जी। कभी जो है व्यवस्था थोड़ा भटक गई जी थी। जी जी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जी, धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी, का, जी। जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में किन्नर समुदाय को उन्होंने जोड़ा जी और आज हम लोग बिल्कुल समाज में अपनी एक पहचान बिल्कुल कायम कर सकते हैं, कायम की भी है। जी 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 और ये बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं। जी जी, चलिए इसलिए बिल्कुल कर सकते हैं। जी धन्यवाद।